जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया है और किन को इसमें ऐड नहीं किया और इसे किस तरीके से लिखना है। ऑलरेडी हमारे 724 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 725 है। क्लियर? तो देखते हैं कि आपने क्या लिखा है। प्रश्न आपका प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार ये रेखांकित किया गया कि ऑनलाइन निजता के अधिकार, घृणास्पद संदेशों तथा फेक न्यूज़ की उत्पत्ति का पता लगाने हेतु सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए विषय के बिंदुओं को भी रेखांकित करें। विपक्ष के, है ना, विपक्ष थोड़ा और स्पष्ट से लिखा करें। क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, किया गया नहीं, किए गए हैं। पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ 2017 मामले में, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया, वर्तमान समय में, अब देखो ये अलग हो गया ना, तो ऐसा नहीं करना है, इसको बीच में लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे अभी हम बताएंगे। वर्तमान समय में सोशल मीडिया की भूमिका जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, किंतु इसके पक्ष में विपक्ष, ऐसे नहीं बताना है। लगता है आपने मेरा ऑडियो नहीं सुना है, पक्का, क्योंकि मैं समझ गया, क्योंकि ऑडियो अगर आपने सुना होता तो फ्रेम वहाँ मैंने बताया है। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं बता दूं फिर से, देखिए बुरा लगे या भला लगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया में आप कहीं पे भी आंसर चेक कराएं, वहाँ पे आप एरो का उपयोग करें, इस वाले एरो का उपयोग करें, इस वाले का उपयोग करें, कुछ भी करें, ऐसे करें, कुछ भी बनाएं, ठीक है, पॉइंट डालें, कुछ भी करें, हमें कोई मतलब नहीं। बट अगर आप श्री IAS एकेडमी में अगर आंसर आप चेक करा रहे हैं, तो पहला और अंतिम रूल यही है कि आपको इसमें ऐसे नंबर डालने, न्यूमेरिक नंबर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। क्लियर? ऐसे करना है। नेक्स्ट टाइम से अगर आपका ये मिलेगा तो बिना देखे, यानी कि हमने इसे देख लिया, अगर आपके आंसर में ये चीज़ ऐसी गलती है तो आंसर चेक नहीं होगा। ठीक है, देखो ये आप लोगों के लिए, भले के लिए, ऐसा नहीं कि हमारी आपसे कोई लड़ाई है कि नहीं भाई साहब की आंसर कॉपी चेक ही नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको सुधारने के लिए हमें इतने कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी फिर अगर आप भी चाहते हो कि हाँ आपको 300 या 400, 500वीं रैंक अगर लानी है तो कोई बात नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आप जब इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात सुबह से शाम एक किए हो, अपने माता पिता का इतना पैसा लगाए हुए हो, तो आप 600 रैंक में खुश हो गए, बिल्कुल भी नहीं खुश हो गए। टॉप 2 की तैयारी कर रहे हो तो टॉप 2 के लेवल का आपने हमें बनाना है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ये नहीं लाना है। ठीक है, नंबर डालिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक, आपने लिखा है समाज के अंतिम, अंतिम ऐसे नहीं लिखा जाता, इतनी बड़ी बिंदी नहीं आती है, अंतिम। क्लियर? अंतिम व्यक्ति की आवाज़, व्यक्ति की आवाज़ को प्रखरता देता है, देती है। सोशल मीडिया को हमेशा लड़की के रूप में संबोधित किया जाता है। आम नागरिकों के मध्य जागरूकता फैलाने में मदद करती है, मददगार, व्यावसायिक रूप से लाभप्रद, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, कराती है। टिकटॉक वालों को क्या है, इसी से तो अवसर मिलता है। हमारे जैसे लोग देखो आपको पढ़ा रहे हैं तो बेरोजगार को रोजगार तो मिल गया ना, हालांकि हम बेरोजगार नहीं हैं। इनके माध्यम से महामारी के समय ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बताया है सामाजिक समरसता, सद्भाव को बढ़ावा, इसके विपक्ष में भी कई तर्क। सोशल मीडिया, अब देखो समझ में नहीं आ रहा ना, इस लाइन के द्वारा ये नहीं समझ में आ रहा, ये पॉइंट पक्ष में लिखेगा कि विपक्ष में। ठीक है, उपरोक्त कारणों के प्रभाव को आए दिन डाटा चोरी मामला, सांप्रदायिकता को बढ़ावा, अनैतिक सामग्री का भंडार यहाँ देखने को मिलता है। उपरोक्त कारणों से, देखो 2 बार ये लिख गया, ये वर्ड इसीलिए बचना है आपको। विनियमन की आवश्यकता हो जाती है जिससे निजता के अधिकार का उल्लंघन ना हो, आम जनमानस अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का लाभ उठा सके, अपने विचारों से मानव जीवन को सच्चरित, नैतिक, परोपकारी एवं अन्य मूल्यों की ओर ले जाए, अन्य नैतिक मूल्यों की ओर। ठीक है, निष्कर्ष तो बड़ा गजब का लिखे हो आप, बस ये कि कंटेंट ऊपर का आप और सुधार लो। हालांकि लिखने यही पॉइंट है, लेकिन भाषा शैली को बेहतरीन बनाओ। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा, बता ही दो आप, अगर इतना ज्ञान दे रहे हो तो आप खुद ही बता दो। तो ठीक है साहब, आप इसको ऐसे लिखिए सामान्य तौर पर कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया में पुनः निजता के अधिकार को लेकर बहस छिड़ गई है, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ केस में निजता को एक मौलिक अधिकार की संज्ञा दी थी। किंतु हाल ही समय में तमिलनाडु सरकार के द्वारा आधार कार्ड के पुनः उपयोग को लेकर फिर से ये बहस उठ खड़ी हुई है कि आखिरकार सोशल मीडिया का विनियमन करना क्यों आवश्यक है। इसके पक्ष में कई सारे राजनीतिक विश्लेषक व सामाजिक सुधारक ये मानते हैं कि ये वास्तव में न केवल समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ को प्रखरता देता है, बल्कि नागरिकों के मध्य जागरूकता को फैलाने में मददगार है। लेकिन इसी जागरूकता में कई बार फेक न्यूज या
इसमें सांप्रदायिकता के तत्वों को बढ़ावा मिलता है, जिस कारण समाज का जो ताना बाना है, जो समरसता है, वो प्रभावित होती है तथा साइबर हमले के माध्यम से लोगों की निजता का अधिकार भी वायलेट होता है। अतः सरकार को इसे रेगुलेट करने की आवश्यकता है। किंतु इसके विपक्ष में कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अगर आप इसे रेगुलेट कर देंगे तो इससे समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ को वो प्रखरता नहीं मिल पाएगी, समाज में लोगों के मध्य वो जागरूकता नहीं फैल पाएगी, क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान वास्तव में सोशल मीडिया ने अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर की उपलब्धता की बात हो, चाहे लोगों के एक दूसरे ब्लड डोनेशन की बात हो, या फिर प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग की बात हो, या फिर टेलीमेडिसिन को लेकर बात हो, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो। अतः इसे रेगुलेट तो किया जाना चाहिए, लेकिन इसके रेगुलेशन के साथ साथ इसके वायलेशन को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सरकार को न केवल कई सारी नीतियों के माध्यम से इसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, बल्कि अपने पूर्व में स्थापित किए गए कई प्रोग्राम और नीतियों, जैसे सर्टेन प्रोग्राम या साइबर अटैक से रिलेटेड कई सारे साइबर स्वच्छता कार्यक्रम, इनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की आवश्यकता है। तभी भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन से प्रेरित समाज का निर्माण कर पाएगा और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के हर एक नागरिक के अधिकार को भी सुनिश्चितता प्रदान कर पाएगा, जो कि नए भारत के निर्माण के लिए एक प्रथम व अवश्यंभावी शर्त है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। उम्मीद है आप समझ गए कैसे आपको लिखना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपने परिवार की थर्ड वेव से रक्षा कीजिए।